सुप्रीम कोर्ट ने पिछले ही वर्ष इसी कांवड़ विवाद को लेकर के एक याचिका पे स्पष्ट रूप से कहा कि दुकान पे दुकान का नाम यानी कि मेसर्स का नाम होना चाहिए, नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, जो हमारा संविधान, या तो आप बोल लो पहले, चलो आप बोल लो पहले। नहीं, आप तो आपको क्या लग रहा है जो हमारे बाकी 5 मेहमान है वो सिर्फ आपको सुनते रहेंगे, आप बोलते रहेंगे। एसएन सिंह जी, आप बीच में डिस्टर्ब कर रही हैं, पहले पूरी बात आने दीजिए। गैर संवैधानिक चीजें, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार। अगर हाँ कोई क्राइम हुआ है तो सक्षम प्राधिकारी किसी व्यक्ति से उसकी आइडेंटिटी मांग सकता है और गलत आइडेंटिटी पाने के करेगा। ठीक है कपिल श्रीवास्तव, मैं समझ गई आपकी बात। आपने क्या इस बार सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की कोई याचिका लगाई? बहुत सारे वकील आपकी पार्टी में हैं। क्या उपभोक्ताओं के अधिकार का जो नियम है, अधिनियम में संरक्षण का, उसको आपने पढ़ा? क्या उनको अधिकार नहीं कि वो जाने कहां से खा रहे हैं? एसएन सिंह जी जवाब देने की बात। ठीक है एसएन सिंह जी, अंदर कहीं कोई ऐसा, आप सुन लीजिए कपिल श्रीवास्तव जी, सुन लीजिए, हो गया भैया, आपका समय खत्म हो गया। आप सुन लीजिए कपिल। देखिए होता क्या है, सावन का पवित्र महीना है, एक तपस्या का पर्व है। हिंदू धर्म के मानने वाले बहुत तपस्या करते हैं और एक ही परिवार के 2 लोग कांवड़ ले आने जाते हैं। जो नहीं जाते, जो कांवड़ ले आने जाते हैं, उनके वो पवित्रता को इस तरह से करते हैं कि जो कांवड़ ले आने नहीं जानता है उससे भी दूरी बरतते हैं। अब कपिल श्रीवास्तव जी हो गया आपका समय भैया। अभी तो श्वेता जी के ऊपर पता नहीं क्या क्या आरोप लगा रहे थे, अब आप शांति नहीं हो रहे, आप बता ही नहीं पा रहे। कपिल श्रीवास्तव जी से इतना ही पूछा जाएगा, बड़ी विधि की जानकारी है तो इनको कहिए ना कि अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो कोर्ट में जाके उसके खिलाफ जो है कंप्लेंट कर दें, थाने में कंप्लेंट कर दें। कंप्लेंट नहीं करेंगे, केवल जो है भारतीय परंपरा को बदनाम करने के लिए, हिंदुओं को अपमानित करने के लिए कुछ न कुछ बयान देंगे। अच्छा चलिए, तो कांवड़ की बात हो गई। जब राम मंदिर बन रहा था उस समय समाजवादी पार्टी के नेता क्या कहते हैं, अरे वो तो बेकार का काम है। अभी जब कुंभ हो रहा था तो कह रहे थे इनके पार्टी के बहुत बड़े नेता है राम गोपाल जी, वो तो फालतू का चीज है। वो होता क्या है श्वेता जी, समाजवादी पार्टी को क्या है, अपनों को खुश करने के लिए सनातन को गाली देना है। नहीं तो आप बताइए ना, इससे हिंदू दुखित है, न मुस्लिम दुखित है, न भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई ऐसा कानून बनाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहा गया कि कांवड़ मार्ग पे कोई भी मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई भी माने कोई भी किसी भी धर्म का। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि जहां पर अपनी सिलेक्टिव वोट बैंक की बात आती है वहां पर आपका नैरेटिव बिल्कुल बदल जाता है। भाई क्या हिंदुओं को अधिकार नहीं कि वो अपनी शुद्धता, अपनी पवित्रता का ध्यान रखे? वो जहां खाना खा रहा है अपनी कांवड़ यात्रा के दौरान, उसे पता हो कि भाई किसके नाम का ढाबा है, इसका मालिक कौन है। क्योंकि आप देखिए ना जरा, भले आप इस पर लाख राजनीति कर लें, कितने मामले सामने आ गए झूठ और फरेबकारी के। अमरनाथ यात्रा है। कपिल जी सिर्फ आप ही नहीं बोलेंगे, बाकियों को भी बोलने दीजिए। ये जो हो रहा है, यहाँ पे नाम जो छिपा रहे हैं, कपिल श्रीवास्तव गलत कर रहे हैं और ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार भी देखिए उत्तराखंड में, चाहे वो यूपी में है, वो बीजेपी की है, वो आराम से कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें किसी के पास को चिल्लाने की जरूरत नहीं है। भाई जो कमान है उन्हीं के पास है, तो ऐसे लोगों पे किसी 4 ऐसे चंद लोगों के गलती की वजह से हम पूरे समाज या पूरे सोसाइटी को हम गाली और उसको मतलब आप लोगों की तो भाषा ही मुझे समझ में नहीं आती। 4 लोगों की गलती, यहाँ पर हो गई गलती। अगर किसी ने पूछ लिया कि तुम्हारी पहचान क्या है तो उसको आप आतंकी बता दें। मतलब अगर हिंदू धर्म का, हिंदू संगठन का कोई कार्यकर्ता जाकर के किसी की नाम पूछ ले तो आतंकी हो जाता है। और जो अपना नाम बदलकर फरेब कर रहे हैं वो आपके लिए गलती है। लड़कों से गलती हो जाती है। कपिल श्रीवास्तव, आचार्य विक्रमादित्य जब हज यात्रा पर मुस्लिम समाज के लोग जाते हैं, बाकायदा पूरी नियम की फेरिस्त है। अगर कांवड़ यात्रा पर कोई हिंदू जा रहा है तो क्या उसका हक इतना भी नहीं कि वो ये पूछ सके कि सोल्यूशन है, सिर्फ विवाद करना है या सोल्यूशन? आचार्य विक्रमादित्य को बोले लास्ट एक सोल्यूशन। देखिए आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है, जल्दी से बोलिए। सोल्यूशन ये है, प्रश्न उठाया आपने कि हिंदुओं को अधिकार बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल देने के अधिकार ही नहीं दे रहे, सांस लेने की जगह नहीं दे रहे। एक पुरानी कहावत है, चोर मुसेरे भाई। आपका सॉल्यूशन, एक चोर पकड़ा जाता है, दूसरे चोर ऐसे गिलगिला जाते हैं। क्या जरूरत है दूसरे दुकान में खाने का? देखिए मेरा एक सबमिशन यहाँ पर ये है कि ये पुरानी कहावत है, चोर चोर मुसेरे भाई। एक चोर पकड़ा गया है और उसकी पूरी बिरादरी इकट्ठी हो गई है,
उसकी पूरी बिरादरी इकट्ठी हो गई है चोर चोर मोसेरे भाई वालों की, कि एक चोर पकड़ा गया, सारे चोर ना पकड़े जाए, उनको बचाने के लिए कैसे बिलबिला रहे हैं यहाँ बैठे हुए कुछ लोग। समझ में आ रहा है किस प्रकार की राजनीति चल रही है पूरे देश के अंदर। सामने बैठे हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं लोग किस प्रकार से नाम बदल के आ रहे हैं, जिनके कलावा पहनना, भगवान का नाम लेना नुमानियत है, बिल्कुल किसी प्रकार नहीं ले सकते। वो आज कलावा पहन के बैठ गए हैं, उनके अपने लोगों को समझाने का पास कर रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव मुझे एक बात बताइए, ठीक है आचार्य विक्रमादित्य, कपिल श्रीवास्तव मुझे एक बात बताइए, कपिल श्रीवास्तव इस पर कुछ बोलेंगे? क्यों अपना नाम बदल रहा है तजम्मुल? क्यों बता रहा है कि मैं गोपाल हूँ? तजम्मुल बता कर कारोबार करो ना, आप इस पर नहीं बोलेंगे? सही लगता है आपको? अपना आदर्श मान रही है श्वेता जी, धोखा देने वाली पार्टी से कैसी बात आप पूछ रही हैं? बस ठीक है, अच्छी बात है, माना आपने। कैसी बात आप पूछ रहे हैं भैया? ये बलात्कारी की धर्म देखकर आतंकवादियों को भी छोड़ने का कार्य करते हैं। ठाकर की पार्टी है, ये स्वामी चिन्मयानंद की पार्टी है, ये ब्रिजभूषण सिंह की पार्टी है, जो बकायदा बहन बेटियों को बलात्कार करते हैं, उनके साथ खड़े होने वाली पार्टी है, ये बड़ी पवित्र पार्टी है। मनोहर क्योंकि हिंदू इनके साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए अक्सर ये हमने देखा है। और ये सोचिए धोखाधड़ी, ये फरेब तो न जाने कितने सालों से हो रहा है। अगर आपकी दाल में कुछ काला नहीं है, अगर आपकी मंशा गलत नहीं है, तो आप अपनी नाम अपना पहचान क्यों बदल रहे हैं? नाम आपका वैष्णव पंडित ढाबा, नाम आपका गुप्ता जी का ढाबा, और जब स्कैन करने जाओ तो गुफरान, स्कैन करने जाओ तो तजम्मुल। आखिर क्यों? क्या जरूरत है इसकी? देखिए श्वेता जी, सावन के पवित्र महीने में अपने आराध्य भगवान शिव को लोग तपस्या करते हुए जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, और जब जाते हैं तो रास्ते में अगर रहीम को राम के नाम से ढाबा चलाना पड़ रहा है, हमीद को हनुमान के नाम से ढाबा चलाना पड़ रहा है, तो वो जो व्रत रख कठिन तपस्या करके शिव जी के लिए जल लेके जाते हैं, वो कैसे ये भरोसा कर ले कि अगर आपने नाम कठिन तपस्या करके शिव जी के लिए जल लेके जाते हैं, वो कैसे ये भरोसा कर ले कि अगर आपने नाम बदला है तो आपने वो सब उनके खाने में थूका नहीं होगा। आपके यहाँ से अगर वो कुछ ग्रहण करना चाहे तो ये कैसे मान लेंगे? क्योंकि आप नाम में ही जब धोखाधड़ी कर रहे हैं तो वो जो सामान बेच रहे हैं उसमें कितनी बड़ी धोखाधड़ी होगी। आप ये बताइए कि आज हज पर जब जाते हैं मक्का मदीना, एयरपोर्ट पर ही ये चेक कर लिया जाता है हिंदू है मुसलमान। अगर हिंदू है तो आप नहीं जा सकते, हटिए यहाँ से, पहचान पत्र से ही तो देखा जाता है ना। इसीलिए जो सावन का पवित्र महीना है, अगर वहां पर इस तरह की व्यवस्था, अगर आप बिरयानी लगा रहे हैं, हिंदुओं को चिढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था काम करेगी। प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर जो समाज की पार्टी के लोग तो राजनीति करने के लिए आ रहे हैं, उनको एक बात समझनी चाहिए। अगर धर्म का मामला है तो ये प्रशासनिक व्यवस्था को काम करना। श्रीवास्तव जी, बहुत वाजिब सवाल है कि जो इंसान अपनी पहचान अपने कारोबार के लिए धोखा देने के लिए बदल रहा है, उस पर कैसे विश्वास करें कि आप उसमें थूक मिलाकर रोटी नहीं खिला देंगे? मैं इसका जवाब देता हूं कि देखिए, ये नेम प्लेट और ये नाम पूछना तो बस ये एक पर्दे के पीछे का चीज है। असली जो बाहर की चीज है, पर्दे के पीछे जो है धार्मिक उन्माद, तनाव पैदा करना, मुस्लिम की लड़ाई लड़ते रहना, ये मेरा इनका मेन मकसद। ये असली मुद्दे को नहीं समझ रहे हैं। चाहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, ये सब जो मुद्दे हैं वो दब जाए। ठीक है, एसएन सिंह जी, इनका कहना है कि मुद्दे से भटकाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जवाब दीजिए। हमेशा